स्क्रीन के अंदर। दोस्तों ये है मेरा Xiaomi का Redmi Note 3 और फिलहाल इस एपिसोड में मैं आपको इसकी LCD स्क्रीन को खोल के दिखाने जा रहा हूँ कि LCD स्क्रीन एग्जैक्टली बनी कैसे होती है। तो ये है दोस्तों Xiaomi का फोन और देख सकते हैं कि LCD स्क्रीन यहाँ पर अच्छे से चल रही है, बढ़िया से चल रही है और टच भी बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो फिलहाल मैं इस LCD स्क्रीन को यहाँ पर नहीं निकालना चाहता हूँ, मेरे पास एक बैकअप पड़ा हुआ है, तो मैं इसी बैकअप स्क्रीन को यहाँ पर यूज करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस LCD स्क्रीन में होता क्या क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपका ग्लास है, बीच में इपॉक्सी मतलब कि यूवी ग्लू है, उसके बाद आपकी LCD आएगी, उसके बाद अगेन डबल साइडेड एडहेसिव है और उसके बाद फ्रेम है। दोस्तों इसको मिला के आपका बनता है ये पूरी की पूरी LCD पैनल। तो इस केस में दोस्तों मैं यहाँ पर इस फ्रेम को हटाने जा रहा हूँ, ग्लू को मैंने हटा दिया और मेरे पास अब बची हुई है ये असेंबली। तो आइए देख लेते हैं कि इस असेंबली में क्या है। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि LCD वर्क कर रही है। ऐसा नहीं कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कोई डुप्लीकेट माल दिखा रहा हूँ या फिर ये नॉन वर्किंग LCD है। तो LCD लगा चुका हूँ, आइए इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये LCD जल रही है। LCD स्क्रीन के अंदर सबसे पहले पीछे लगा होता है एक एल्यूमिनियम का रिफ्लेक्टर। तो इसका काम क्या दोस्तों, सारी की सारी लाइट को पीछे नहीं आने देना। तो पीछे आ जाएगी तो लाइट तो दोस्तों क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो पहले है दोस्तों आपका एक एल्यूमिनियम का रिफ्लेक्टर। तो ये है आपका एल्यूमिनियम का रिफ्लेक्टर जो कि आपकी लाइट, मैं यहाँ पर एक लाइट को बंद कर देता हूँ। तो एक लाइट है, सारी की सारी लाइट को ये आगे को साइड को डाल रहा है। तो फिलहाल ये LCD अभी बंद हो चुकी है। आइए इसको वापस ऑन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि अगर ये एल्यूमिनियम का रिफ्लेक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी जो लाइट होगी कुछ पीछे को भी जाएगी और पीछे का जाने का मतलब दोस्तों ये फ्रेम पर जलेगी और फ्रेम यहाँ पर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा और ऐसे केस में डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है दोस्तों वो कम हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों रिफ्लेक्टर अगर मैं हटा देता हूँ तो आपको मिल जाएगा नीचे की साइड को इस LCD की कंस्ट्रक्शन। तो देख सकते हैं कि एक डिफ्यूजर लगा हुआ है, बहुत बड़ा डिफ्यूजर है दोस्तों, जो कि यहाँ पर 16 है जो LEDs लग रखी हैं, इस केस में 16 है। तो इसको लाइट को कॉन्स्टेंटली ऊपर को डिफ्यूज कर रहा है। अगर ये डिफ्यूजर नहीं होगा दोस्तों तो आपकी जो लाइट होगी दोस्तों वो सिर्फ यहीं तक फंस कर रह जाएगी, आगे नहीं जाएगी। आप देख लीजिए अभी भी रिफ्लेक्टर के बिना आप डिस्प्ले में कॉन्स्टेंटली देख सकते हो कि ब्राइटनेस ऊपर तक बढ़ रही है। बट दोस्तों अगर ये इसके नेक्स्ट कंपोनेंट जिसको हम लोग डिफ्यूजर बोल रहे हैं, एक तरह से प्लास्टिक की शीट है जिस पर छोटे छोटे ग्रूव्स किए जाते हैं और लाइट यहाँ पे जो पड़ती है इसको पूरा डिफ्यूज कर देता है ऊपर की साइड को। अब देख लेते हैं बिगर डिफ्यूजर के कैसे दिखती है LCD स्क्रीन। तो यहाँ पर अब LCD स्क्रीन को आप नहीं देख पाओगे। तो फिलहाल इतने छोटे एरिया में ही आपको दिख रहा है और यहाँ पर जो चमक है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। डिफ्यूजर लगाओगे दोस्तों तो जो चमक है थोड़ी सी बढ़ेगी, बट डिफ्यूजर का लगना भी सही तरीके से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आपको दिखा देते हैं। तो डिफ्यूजर लगने के बाद लाइट आ गई और अगर डिफ्यूजर हटाओगे तो यहाँ पर आप डिस्प्ले को नहीं देख पाओगे बिगर डिफ्यूजर के। तो चमक नहीं है और यहाँ पर आप देख भी नहीं पा रहे हो। तो फिलहाल डिफ्यूजर का ये काम है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आपको मिल जाएगा ट्राइस पेपर। अगेन डिफ्यूज लाइट को बिल्कुल छोटे छोटे जो स्लिट्स हैं, छोटे छोटे जो कण हैं उसमें ये कन्वर्ट कर देगा। जो डिफ्यूजर कर रहा है दोस्तों बिल्कुल सेम वही काम कर रहा है। तो ये लाइट है दोस्तों, देख सकते हो कि कैसे डिफ्यूज हो रही है, बिल्कुल शार्प पॉइंट पर नहीं है, बिल्कुल शार्प पॉइंट पर यहाँ पर है। तो इस पर लाइट डालने के बाद कैसे बढ़ जा रही है, इसका जो एरिया है वो बढ़ जा रहा है। तो फिलहाल यही डिफ्यूजर करता है। यहाँ पर अगर लाइट को डालते हो इसके एंड पर तो फिलहाल ये लाइट आपकी कॉन्स्टेंटली पूरी स्क्रीन के ऊपर फैल जाती है। तो दोस्तों ये है काम इस डिफ्यूजिंग प्लेट का। दोस्तों उसके बाद आता है प्रिज्म पेपर और इसके ऊपर लगे हुए प्रिज्म, मतलब छोटे छोटे टाइप के प्रिज्म्स लगे हुए हैं। और ये प्रिज्म क्या करते हैं दोस्तों, ये भी लाइट को और अच्छे से पूरी स्क्रीन के ऊपर इक्वली फैलाते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो देख सकते हैं कि बिगर प्रिज्म पेपर के जो लाइट है वो बिल्कुल नीचे ही फंस के रह गई है और ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रही। तो दोस्तों यह है प्रिज्म पेपर का काम। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद छोटा सा एक और डिफ्यूजिंग यहाँ पर स्टिकर है जो कि अगेन यहाँ पर जो लाइट है उसको कॉन्स्टेंटली आगे डिफ्यूज करने में मदद करता है। तो फिलहाल देख सकते हो कि इतनी सारी कॉम्बिनेशन लगा रखे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इन सभी प्लास्टिक का यहाँ पर एक ही काम है, लाइट को नीचे से लेके ऊपर तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। LEDs आपकी नीचे लगी हुई है, इन LEDs को आप पूरी स्क्रीन को ऊपर तो लगा नहीं सकते हो। लाइट आपकी यहाँ पर है, सोर्स यहाँ पर है और फिलहाल इस सोर्स को पूरा का पूरा डिफ्यूज करना ऊपर तक। और इस पर्पज के लिए यहाँ पर लगा होता है एक प्रिज्म पेपर, एल्यूमिनियम का रिफ्लेक्टर, राइस पेपर, डिफ्यूजर और फिलहाल साथ में एक छोटा सा और प्लास्टिक का डिफ्यूजर। तो फिलहाल इन सारी पेपर्स का यहाँ पर यही काम है, लाइट को इक्वली स्प्रेड करना पूरी स्क्रीन के ऊपर। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों देख सकते हो इतना शाइनी पार्ट लगा हुआ है कि आप यहाँ पर अपनी शक्ल देख सकते हो। तो फिलहाल साइड में दोस्तों देख सकते हो कि एक व्हाइट कलर का एक फ्रेम लगा हुआ है। दोस्तों इस फ्रेम का यही पर्पस है कि यहाँ पर LCD का जो एरिया है उसको आउटर से सेपरेट करें। तो फिलहाल इस फ्रेम को मैं हटा चुका हूँ। तो फिलहाल देख सकते हो कि सारे पेपर्स मैं निकाल चुका हूँ और यहाँ पर अगर देखा जाए अभी भी आपकी LCD वर्क कर रही है। पीछे से भी दिख जाएगा कि यहाँ पर
कुछ ना कुछ फिगर बन रखी है, टाइम भी देख पाओगे। तो दोस्तों आइए इसको और आगे तोड़ने की कोशिश करते हैं। बट दोस्तों इससे आगे अगर मैं एलसीडी को तोड़ूंगा तो फिलहाल ये एलसीडी हो जाएगी पूरी की पूरी खराब। तो फिलहाल फिर भी कोशिश करके दिखा देते हैं कि इसके आगे आपको क्या मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपको मिल जाएगी एक पोलराइजेशन शीट, बहुत पतली फिल्म है। और दोस्तों इसका काम है यहाँ पर लाइट को पोलराइज करना, मतलब कि जो पीछे लाइट व्हाइट एलईडी की निकलती है उसको पोलराइज करना। बहुत पतली फिल्म है। तो दोस्तों इसके फर्दर अगर आप इसको खोलते हो तो आपको मिल जाएगा इस टाइप की एलसीडी स्क्रीन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों वो है इस टाइप का ग्लास। और फिलहाल अगर आप देखोगे इस ग्लास के बीच में है इस टाइप का एक लिक्विड। और दोस्तों यही है लिक्विड जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटिक क्रिस्टल्स। और यही इन दो ग्लास के बीच में डाले जाते हैं ताकि दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्प्ले दिख जाए। पर दोस्तों अब इसके बाद ये एलसीडी देख सकते हैं कि डिस्प्ले दिख रहा है। 19:32 हो चुके हैं और ये बैलून सा दिख रहा है। बट दोस्तों काफी ज्यादा इमेज यहाँ पर ब्लर है। और इवन दोस्तों मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैंने जो भी बीच में लिक्विड क्रिस्टल थे उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया है। और इस वजह से दोस्तों जो अभी डिस्प्ले दिख रहा है आपको उतना अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा। पर फिलहाल देखा जाए एलसीडी में अभी तक आपको मिल चुके हैं कुछ पेपर्स और साथ में दोस्तों एक ग्लास जिसके नीचे है आपके न्यूमेटिक क्रिस्टल्स। तो आइए अब इस ग्लास को भी निकाल देते हैं। और इस ग्लास को निकालते ही दोस्तों मेरी जो एलसीडी है वो हो जाएगी पूरी की पूरी खत्म। तो फिलहाल ये एलसीडी यहाँ पर हो चुकी है पूरी की पूरी डिस्ट्रॉयड। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और फिलहाल अब इस एलसीडी में आगे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों एक और ग्लास। और फिलहाल ये ग्लास बिल्कुल उसी थिकनेस का है जितना कि दोस्तों पीछे वाला ग्लास था। बट दोस्तों अब इस ग्लास को आप उतने आराम से सेपरेट नहीं कर पाओगे जितने आराम से दोस्तों आपने इस ग्लास को सेपरेट किया था इससे। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगी हुई है एक स्ट्रॉन्ग ग्लू जिसको आप लोग बोलते हैं यूवी एडहेसिव। और फिलहाल इस यूवी एडहेसिव को डायरेक्टली निकाल पाना काफी कठिन है। मैं आपको तोड़ कर दिखा देता हूँ दोस्तों। ऊपर एक ग्लास मिल जाएगा और उसके बाद अगर आप और नीचे चलोगे तो फिलहाल आपको बिल्कुल यही चीज जो यहाँ पर एक टच के अंदर होती है बिल्कुल वही चीज मिल जाएगी। तो फिलहाल ये है आपका लास्ट कंपोनेंट। पहले होता दोस्तों आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे ऊपर होता है दोस्तों एक टाइप की शीट, उसके नीचे होता है दोस्तों एक ग्लास जो कि अभी मैं इसको निकाल नहीं पाया हूँ, ये इस टाइप का ग्लास। और उसके नीचे दोस्तों ये अलग ग्लास था जो कि मैंने यहाँ पर तोड़ के बाहर फेंका। तो फिलहाल ये है एलसीडी स्क्रीन के पार्ट्स। और फिलहाल अब अगर इस एलसीडी स्क्रीन को मैं यहाँ पर ऑन करने की कोशिश करूँ तो मुझे नहीं लगता कि दोस्तों अभी एलसीडी स्क्रीन यहाँ पर ऑन होगी। तो कुछ नहीं ऑन हो रहा है यहाँ पर। इवन जो एलईडीज थी उनको भी हटा चुका हूँ और कुछ नहीं अब दिखने को मिलेगा। तो फिलहाल अब ये एलसीडी स्क्रीन हो चुकी है पूरी तरह से डिसअसेंबल और खराब भी। तो ये होता है दोस्तों किसी एलसीडी स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको कंपोनेंट की लेआउट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक एलसीडी स्क्रीन के अंदर होता है पीछे का रिफ्लेक्टर, डिफ्यूजर, एक मिल्की पेपर, प्रिज्म ग्लास, छोटा सा और डिफ्यूजर, साथ में एक फ्रेम जो कि सारे इन पेपर्स को बांधे हुए बैठा हुआ है, पोलराइजर और साथ में एलसीडी का ग्लास। और फिलहाल इन दोनों के बीच में है लिक्विड क्रिस्टल। और इस ग्लास के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा इस टाइप का पोलराइजेशन शीट और उसके ऊपर है दोस्तों आपका एक स्ट्रॉन्ग ग्लू। और फाइनली दोस्तों सबसे ऊपर होता है इस टाइप का टच प्लस ग्लास। तो दोस्तों ये है Xiaomi Redmi Note 3 के एलसीडी के पार्ट्स। लाइट पास कर रही है, पास कर गई, 0, पास कर रही है, 0। तो ये है एलसीडी का प्रिंसिपल। और फिलहाल एक एलसीडी कैसे वर्क करती है मैं इसके बारे में जल्दी लौटूंगा। बट दोस्तों अभी आपने देखा कि Xiaomi Redmi Note 3 की एलसीडी के अंदर क्या क्या होता है। तो फिलहाल इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करना चाह रहा हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आया तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसका लिंक यहाँ पर फ्लैश करा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज देख पाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।